तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11 का इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको बताऊँगा ना, वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके पूरे अंक प्राप्त कर सकें। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका परीक्षाओं में, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो पूरा का पूरा पैसेज आपको दे रखा है। अब चलो मैं आपको इन पैसेज के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ डज एक्सरसाइज इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बाय रेगुलर एक्टिविटी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डज आवर फोकस शार्पनर। तो देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा थ्रोट व्हेन एजिंग, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को पढ़कर जाना। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डज एंडोर्फिन इंप्रूव। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। और अब अगला क्वेश्चन, हाउ इज द मेमोरी इंप्रूव। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बाय रेगुलर वर्कआउट, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड इंड्योरेंस इन द पैसेज मीन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एबिलिटी टू कंटिन्यू, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इसका राइट आंसर होगा। और सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द पैसेज। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी गेट आवर वर्क डन। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा बाय एन एक्टिव एंड प्रोडक्टिव पर्सन, इसका राइट आंसर होगा। और अब नवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ दिस इज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा डाइवर्जेंट, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा स्पेसिफिक टाइम, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आपका जो प्रश्न नंबर 2 होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज में से प्यारे बच्चों फिर आपको नोट मेकिंग बनानी होगी। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको नोट मेकिंग बनाने का तरीका बता देता हूँ। देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको नोट मेकिंग बनानी होगी और उसके बाद में फिर इसके बाद में आपको इस प्रकार से बनानी होगी। इसके बाद में फिर प्यारे बच्चों आपको ऐसे बनानी होगी, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 3 को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 3 में आपके पेपर में क्वेश्चन आया है, यू आर द मेंबर ऑफ स्कूल इको क्लब, राइट एन नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से लिख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है इसके अथवा में, उस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें आप लोग। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग इन चौवन DIG कॉलोनी इंदौर। तो देखो ये आपका जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे प्रश्न नंबर 5, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर 120 शब्दों में एक आर्टिकल आपको लिखना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग आर्टिकल को लिखना सीख लें और पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से याद कर लें, ठीक है। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे बच्चों आपसे इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, दे आर वाचिंग एन मूवी। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका ए आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ही हैज़ गोट मनी इन हिज पॉकेट। तो देखो इसमें आपका ए नहीं आ जाएगा। दे टू रेस्टोरेंट येस्टरडे। तो देखो इसमें आपका गो आ जाएगा। डू यू नो हैज़ हैपेंड। तो देखो यहाँ पर आपका व्हाट आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो वाइन। तो देखो इसमें आपका नो आ जाएगा। द पोस्ट ऑफिस इज़ द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो देखो यहाँ पर आपका एक्रॉस आ जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में प्यारे बच्चों आपके ये डुएट डायरेक्टेड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा, दूसरा जो पूछा है, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। तो देखो यहाँ पे आपको करेक्ट करना होगा।
और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये डू और डायरेक्टेड जो पूछे गए ना आपके पेपर में, अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पेपर में परीक्षाओं में अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में इनको पूरा का पूरा हल करके और परीक्षाओं में लिख कर आ सके, ठीक है। तो देखो यहाँ से देख लेना, प्रश्न नंबर 7 में जो प्यारे बच्चों आपसे डू डायरेक्टेड पूछे गए ना उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। चलो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है और उसके बाद में देखो चौथे पाँचवें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। तो ऐसे आप लोग उनको देख लेना और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर चलो मैं आपको बताता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, आपका ये जो प्रश्न नंबर 8 दे रखा ना, प्रश्न नंबर 8 में आपको ये वाला पैसेज देखने को मिलेगा, इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पढ़कर जाना होगा। ये आपके पेपर में प्यारे बच्चों छप चुका है, माने कि छप चुका है। आप लोग इसको याद करो चाहे मत करो, मगर ये आपके पेपर में पक्का आएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। तो देखो प्यारे बच्चों ऑक्यूपेशन क्या था राइटर का, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अ बिजनेसमैन। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सी पेयरिंग मीन। तो देखो पर जो सी पेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट। तो देखो इसका तीसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, वेव वॉकर। और अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द लेजियर। तो देखो लेजियर का मीनिंग प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा फ्री टाइम, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 9 के ए वाले भाग को देख कर जाना। 9 के ए वाले भाग में प्यारे बच्चों आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द पोएम ऑफ अर्थ इज। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका रेन आ जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्पेबल। तो देखो प्यारे बच्चों इम्पेबल का मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विच पोएम दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा द वॉइस ऑफ रेन, ठीक है। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना आप लोग, जो कि आपके बी में पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको इनके क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स। हॉर्स पर प्यारे बच्चों कौन बैठा था। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कजिन ऑफ द स्पीकर। और अब अगला क्वेश्चन, प्रॉमिस लेसन एवं टेकन बाय, कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों, इसको लिया गया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से। और अब अगला क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डिड मोराद स्पीक। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आर्मेनियम आ जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल। तो देखो प्यारे बच्चों ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म क्या होगा, ब्यूटी होगा, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको मैं सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर जैसे बता रहा हूँ ना, ठीक है, वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आप लोग इनको देख कर जाना। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं ताकि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये पूछा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। चौथे के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। पाँचवें का उत्तर ये लिखा है। छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लेना, ठीक है, ये लिखे हैं। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें, ये लिखा है। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग इनको याद कर लेना। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को याद करके जाइएगा। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। 13 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। तीसरे का उत्तर ये लिखा है और इसी चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 14 के बाद में देखो आगे इस क्वेश्चन के उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख ले पूरा और समझ ले अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक कि A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।